गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हरियाणा जीके में हमारी सीरीज चली हुई थी। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हमारे 179 क्वेश्चन 2-3 क्लासेस के अंदर हो चुके हैं। 2016 में इतने 15 में HSSC के द्वारा इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे हमने करवा चुके हैं। आगे शुरू करते हैं। ये आपका पेपर है क्लर्क का सेकंड पाली का 2016 का। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? यानी जब अंतरिक्ष अभियान में जा रही थी तो कल्पना चावला की मृत्यु किस डेट को हुई, वो पूछा हुआ है। तो आपको इस प्रकार से याद करना है 1, 2, 3, यानी कि 1 फरवरी 2003। याद कैसे करोगे? 1, 2, 3, 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला जी की मृत्यु हुई। फिर है, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? इन चारों में से उस राजा का नाम बताना है जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वो है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन है भाई? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है, बिल्कुल सही है, जो कि हरियाणा राज्य के डैश में स्थित है। यानी कि ये क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है कि इन चारों झीलों में से या 5 झीलों में से कौन सी झील प्राकृतिक झील है? तो बड़खल झील आपकी प्राकृतिक झील है। दूसरा, बड़खल झील किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? वो है आपका फरीदाबाद। तो बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है और यह एक प्राकृतिक झील है, क्योंकि HSSC एक वर्ड में से क्वेश्चन निकालती है, इसलिए आपने क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। फिर अभी नेक्स्ट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NDRI कहते हैं, का मुख्यालय स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था? यानी पहले NDRI बेंगलुरु के अंदर थी 1923 में। कब? 1923 में। फिर 1955 में करनाल में NDRI का स्थानांतरण हो गया था। तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि NDRI का करनाल में कब तबादला हुआ? 1955 में। और पहले कहाँ थी इसकी ब्रांच? बेंगलुरु में। कब? 1923 में। स्टूडेंट्स, ये प्रथम पाली में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम। तो पहले आपका पंचकूला, फिर पानीपत, पै याद कर दिया आपने, फिर कुरुक्षेत्र और लास्ट में क्या आएगा? सोनीपत। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पंचकूला सबसे छोटा, पंचकूला के बाद फिर पानीपत, पानीपत के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद सोनीपत। पंचकूला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। इनमें से सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी हैं, सिवाय एक को छोड़कर। देखो, पानीपत की भी लगी हैं, करनाल की भी लगी हैं, यमुनानगर से तो नदी यमुना प्रवेश ही करती है, तो तीनों की तो लगी हैं, लेकिन छोड़कर पूछा हुआ है तो पंचकुला की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ नहीं लगती। किसकी भाई? पंचकुला की सीमा। 1756 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? तो 56 के दौरान हरियाणा राज्य मराठों के पूर्ण रूप से अधीन था। 56 में 1756 के दौरान हरियाणा राज्य मराठों के नियंत्रण के अधीन था। बच्चों, इनमें से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता भाई? यानी कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, नहीं का ऑप्शन है कि गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता। तो फूल जो होता, फूल वो माथे का होता है, फूल गले का नहीं होता। बाकी गलसरी तो नाम से पहचान लिया, हसला भी, हसला हसली जो होता है, हसला, गलसरी और बटन, ये तीनों आपके गले के, और फूल है माथे का है, गले में नहीं पहना जाता। तो फूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है, यानी कि राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है, वो पूछा हुआ है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का। किसका भाई? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। बी इज राइट आंसर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के पंडित नेकी राम शर्मा ने
संदेश पत्रिका का आरंभ इनमें से किस भाषा में किया? तो हरियाणा के पंडित नेक्कीराम शर्मा जी ने संदेश पत्रिका का आरंभ हिंदी भाषा में किया। हरियाणा के पंडित नेक्कीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ हिंदी भाषा में किया। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर इनमें से कौन सा कर समाप्त किया गया है? यानी हरियाणा सरकार के द्वारा जो गेहूं पर कर लगाया जाता था वो कर कौन से नाम से समाप्त कर दिया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर लगाया गया उत्पाद शुल्क, जो उत्पाद शुल्क है वो समाप्त कर दिया गया। कौन सा भाई? उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया है। फिर है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला कहाँ पर रखी? 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो वो रखी बहादुरगढ़ में। कब रखी? 3 जून 2016 को। किसकी? जय जवान आवास योजना। 3 जून 2016 जय जवान आवास योजना बहादुरगढ़ में उनकी आधारशिला रखी गई। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? इन चारों महीनों में से हरियाणा प्रदेश में कौन सा महीना वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है? तो वो आपका जनवरी महीना सबसे ठंडा महीना होता है हरियाणा प्रदेश के अंदर। हरियाणा वन विकास निगम HFDC की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा वन 1989 में। देखो स्टूडेंट्स, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 1989 के अंदर की गई थी। कब भाई? 1989 में। हरियाणा के किस ज़िले में फिरोज शाह की लाट मस्जिद अवस्थित है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोज शाह की जो लाट मस्जिद थी वो फतेहाबाद के अंदर बनवाई गई थी। हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के अंदर फिरोज शाह की लाट मस्जिद अवस्थित है। कहाँ भाई? फतेहाबाद में। हरियाणा सरकार के मंत्री करण देव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? तो स्टूडेंट्स, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं करण देव कंबोज। इनका संबंध इंद्री से है। कहाँ से भाई? इंद्री से है। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन हैं? तो हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता हैं श्री बाबू स्वरूप, आनंद स्वरूप के नाम से है ये। बाबू आनंद स्वरूप जी, श्री बाबू आनंद स्वरूप जी हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यानी चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड दिया जाता है? तो वो है अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड दिया जाता है। इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इनमें से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ है? तो देखो स्टूडेंट, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल, किस स्थान से होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ है? तो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण मानेसर से हुआ भाई। कहाँ से हुआ है? मानेसर से होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ है। देश का वह प्रथम महिला कौन सी है जो हरियाणा वन विभाग के शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुई है? यानी कि उस महिला का नाम पूछा हुआ है जो देश की प्रथम महिला बनी है। इसने हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुए। तो वो आपके अमरिंदर कौर। कौन है भाई? 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुए अमरिंदर कौर हैं। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम ज़िले आते हैं? तो स्टूडेंट, सबसे बड़ा मंडल हमारा रोहतक है जिसमें ज़्यादा ज़िले आते हैं। मंडल हमारे 6 हैं लेकिन मंडल सबसे बड़ा हमारा रोहतक है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 11, 12, 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस वो है जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं और SSSC बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछती हैं। भारत में HITEC हाईटेक सिटी
जिसको हम हाईटेक सिटी के नाम से जानते हैं, वो किस शहर में प्रख्यात है? यानी कि भारत में हाईटेक सिटी कहाँ है? तो इन चारों में से हैदराबाद के अंदर हाईटेक सिटी है स्टूडेंट्स। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं सिवाय एक दिशा को छोड़कर, तो उस दिशा का नाम बताना है। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं पूर्व को छोड़कर, सिर्फ किसको भाई? पूर्व को छोड़कर हर एक दिशा से हरियाणा राज्य दिल्ली को घेरे हुए है। नेक्स्ट है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच में यह नदी प्राकृतिक रोधी का सीमा बनाती है। इन चारों ऑप्शन में से हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच उस नदी का नाम बताना है जो एक प्राकृतिक रोधिका या सीमा का निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बारी पूछा गया है, जिस बच्चे ने पेपर दिए होंगे उसको पता भी होगा। तो नदी का नाम क्या है? यमुना नदी है भाई। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था भाई? ये पूछा हुआ है। तो बच्चों, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। तो बात यहाँ दूसरी लड़ाई की चल रही है। दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? तो हेमू को परास्त किया था भाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को परास्त कर दिया था। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को आदि बद्री मेला, कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार भाई? आदि बद्री मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। हरियाणा के कैथन नगर में डोगरा गेट है, उसके समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? यानी हरियाणा के कैथन नगर में डोगरा गेट के समीप इन चारों में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि भी डोगरा गेट कहाँ है? तो कैथन नगर में है। डोगरा गेट कहाँ है? कैथन नगर में है। और वहाँ पर गुरुद्वारा नीम साहिब, कौन सा गुरुद्वारा अवस्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब वहाँ पर अवस्थित है। और डोगरा गेट कहाँ? आपका कैथल के अंदर। दो क्वेश्चन हो गए भाई। डोगरा गेट कैथल नगर में और गुरुद्वारा नीम साहिब वहाँ पर गुरुद्वारा स्थित है। हरियाणा के इनमें से किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी है? यानी चारों कवियों में से उस कवि का नाम पूछा हुआ है जिनमें से कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी है। तो वो आपके तुलसीदास शर्मा दिनेश। कौन है भाई? तुलसीदास शर्मा दिनेश जी हैं। हांसी, महम और रोहतक के बीच में रेल लाइन परियोजना की लागत है लगभग, यानी कि रेल लाइन परियोजना की लागत पूछी हुई है हांसी, महम और रोहतक के बीच में। हांसी, महम, रोहतक के बीच में रेलवे लाइन बिछाने में कितना खर्चा आया है? तो वो पूछा हुआ लगभग 500 करोड़ रुपये। कितना भाई? लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च आया है लाइन को बिछाने के अंदर। नेक्स्ट है, सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु सहमति दी। अलग से गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए सिख कमेटी द्वारा रचना करने के लिए सहमति दी गई जगन्नाथ पहाड़िया के द्वारा। सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए अलग कमेटी की रचना करने हेतु जगन्नाथ पहाड़िया द्वारा सहमति व्यक्त की गई। इनमें से सभी हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य है सिवाय एक को छोड़कर। देखो स्टूडेंट्स, इन सभी में से हरियाणा वन विकास निगम, जिसको हम HFDC के नाम से जानते हैं, उनका लक्ष्य है सिवाय एक को छोड़कर। तो उस एक का ही आपने नाम बताना है। देखो स्टूडेंट्स, अगर वो लक्ष्य पूछता क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है, इनमें से HFDC के कौन कौन से मुख्य लक्ष्य हैं, तो वो आपको लक्ष्य भी याद कर लेने हैं। पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। HFDC का मुख्य लक्ष्य है हरियाणा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। कृषकों को संबंधित तकनीकी का हस्तांतरण करना, ये बिल्कुल सही है। लकड़ी और कास्ट ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुस्थिर करना, ये भी है। यानी कि HFDC के 3 लक्ष्य हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न करना। दूसरा, कृषकों को संबंधित तकनीकी का हस्तांतरण करना। तीसरा, लकड़ी और कास्ट ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुस्थिर करना।
और लास्ट है जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना, ये आपका इसका लक्ष्य नहीं है स्टूडेंट्स। कौन सा भाई? जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना HFDC का लक्ष्य नहीं है। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया था, तो कहाँ पर किया था भाई? गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार ने जो अन ATM या अन बैंक या खाद्य बैंक के नाम से, देखो भाई आपको सब याद करने हैं। ATM बैंक अन का, पहला खाद्य बैंक कहाँ पर स्थापित किया हरियाणा सरकार ने? तो वो किया गुरुग्राम के अंदर अन बैंक की शुरुआत की गई है। इनमें से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? हिसार में नहीं है तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर का कुरुक्षेत्र में, तो ये आपका हिसार के अंदर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा हिसार के अंदर है? तो सबसे फेमस तो गुजरी महल हो जाता है स्टूडेंट्स। गुजरी महल आपका हिसार के अंदर है। फिरोज शाह पैलेस, फिरोज शाह लाट की मस्जिद फतेहाबाद के अंदर थी। फिरोज शाह पैलेस कहाँ है? हिसार के अंदर है। और गेट, बारसी गेट कहाँ है? आपका हिसार के अंदर। लेकिन शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है, यह आपका हिसार के अंदर नहीं है। हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा सरकार में जो मंत्री है नायब सिंह सैनी, वह नारायणगढ़ से, बात 2017 की हो रही स्टूडेंट्स, तो नायब सिंह सैनी निर्वाचन क्षेत्र नारायणगढ़ से संबंध रखते हैं। किससे भाई? नारायणगढ़ से। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु निर्धारण की गई है? तो बच्चों 35 वर्ष। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए भी क्या? 35। तो आपको याद करने हैं तीनों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पति वाले दोनों हो गए, और राज्यपाल, तीनों सेम कैटेगरी के हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तीनों की उम्र निर्धारित की गई है 35 वर्ष। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? तो बच्चों मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक श्रम से है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक श्रम से है। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण इन चारों में से कहाँ पर किया गया था? तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर, हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर किया गया था। हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से, हरियाणा सरकार के द्वारा किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण पुरातत्विक खोजों की प्रदर्शित किया जाएगा? यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करने जा रही है, जहां महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा? तो वो आपका पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक संग्रहालय सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा हुआ है। बात 2017 की है स्टूडेंट्स। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम है SJ वजीफदार। क्या है भाई? SJ वजीफदार है। क्या है? SJ वजीफदार। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हरियाणा सरकार के सौजन्य से जारी की गई कॉफ़ी टेबल बुक जिन फ्लोइंग वाटर्स या फॉरगॉटन हिस्ट्री के संकलनकर्ता कौन हैं? हरियाणा सरकार के सौजन्य से जारी की गई कौन कौन सी हैं कॉफ़ी टेबल बुक जिन फ्लोइंग वाटर्स या फॉरगॉटन हिस्ट्री के संकलनकर्ता का नाम पूछा हुआ है, तो वो है गौरी प्रहसर जोशी एवं अजीत बालाजी जोशी। आपको जोशी के नाम से याद कर लेना है, गौरी प्रहसर जोशी एवं अजीत बालाजी जोशी के द्वारा संकलन किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपके 219 तक 4-5 वीडियो के अंदर कवर हो चुके हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।